नो ये तो थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब साइंस के लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है कि हमारे पास एक नेगेटिव पार्टिकल है एटम के अंदर बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल है, तो एटम में मस्ट एक पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद होगा। पॉजिटिव पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। लेकिन ये उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ। 1895 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, बट प्रोटॉन जाके डिस्कवर हुआ ऑलमोस्ट 1920 में, जब हमारे पास रदरफोर्ड और बोहर मॉडल दोनों आ चुके थे। तो उस वक्त तक जो बोहर और रदरफोर्ड ने अपने मॉडल्स में टर्म यूज़ की, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज का लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि उस वक्त प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन साइंटिस्ट को पता था कि अगर एटम में नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल्स ज़रूर होंगे, लेकिन वो डिस्कवर नहीं हुए थे। इसलिए जो रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर्स मॉडल हैं, इन सब में जिक्र किया गया है पॉजिटिव चार्ज का, प्रोटॉन का जिक्र नहीं किया गया। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ 1920 में। नाउ प्रोटॉन भी डिस्कवर किया गया इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। उसी तरह की डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोटॉन भी डिस्कवर किया गया, लेकिन कैसे? नाउ लेट्स सी। नाउ साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि जब हमारे पास कैथोड की सरफेस से कैथोड रेज निकलती हैं, उसी टाइम पे कुछ रेज ऐसी हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रही हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन ये एनोड की सरफेस से नहीं निकल रही बल्कि बीच में कहीं से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो फर्स्ट थिंग जो इनके बारे में नोट की गई कि ये एनोड की सरफेस से नहीं निकल रही बल्कि ये बीच में से कहीं से प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये रेज आगे जाती हैं। मैं कैथोड बनाता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड था वो थोड़ा सा परफोरेटेड था, लाइक दिस। उसके अंदर होल्स थे। ये आ गया नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड और ये पीछे ग्लास ट्यूब की सरफेस। तो साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं, ये कैथोड रेज के अंदर जो होल्स हैं या कैनाल्स हैं उनके थ्रू पास करके जाती हैं और पीछे ग्लास के साथ स्ट्राइक कर जाती हैं। तो इस वजह से इनको नाम दिया गया कैनाल रेज, क्योंकि ये कैनाल्स या होल्स के थ्रू पास कर रही थी जो कैथोड के अंदर थे। कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। नाउ साइंटिस्ट को ये पता चला कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव रेज भी आ रही हैं। नाउ अब सेकंड काम था साइंटिस्ट का इनके ऊपर फर्दर वर्क अप करना। नाउ साइंटिस्ट ने जब फर्दर वर्क अप किया तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये हमारे पास एनोड की सरफेस से नहीं निकल रही, तो ये कहाँ से आ रही हैं? होता यूं है कि जब यहाँ पे कैथोड की सरफेस से कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में हमारे पास आते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। जो गैस हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ की है उसके मॉलिक्यूल्स इन कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आते हैं। अब मैं एक गैस का मॉलिक्यूल बनाता हूँ, लाइक दिस। सपोज ये एक गैस का मॉलिक्यूल है। अब इसके रास्ते में कैथोड रे के रास्ते में यानी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ये गैस का मॉलिक्यूल आया। तो कैथोड रे का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ आके स्ट्राइक करता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। उसको अपने साथ उड़ाकर ये दोनों क्या हो जाते हैं, उड़ के बाहर चले जाते हैं। इस सब के रिजल्ट में जो गैस का मॉलिक्यूल है
वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव आयन। तो होता यूं है कि हमारे पास जब इस डायरेक्शन से कैथोड रेज निकल के आती हैं तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स पे स्ट्राइक करती हैं और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेल करके उनको कन्वर्ट कर देती हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस में। और ये आयंस ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स कैथोड इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो ये जो कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज हैं दे आर बेसिकली पॉजिटिव आयंस ऑफ गैस। वो गैस जो हमने यूज़ की है इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये उसके बेसिकली क्या हैं, पॉजिटिव आयंस हैं। तो जब इन पे फर्दर वर्कअप किया गया उसी तरह जिस तरह कैथोड रेज पे वर्क किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, मैग्नेटिक फील्ड रखी, उनके रास्ते में शेडो रखा और बाकी चीज़ें, तो हमें इन सब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में यही मिला। इसके ऊपर भी कैथोड रेज की तरह एक्सपेरिमेंट किए गए। सब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में हमें ये मिला कि कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज बेसिकली क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा था। कैनाल रेज के अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहे थे वो एक दूसरे से कुछ डिफरेंट थे। उनकी EM वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट थी। कैसे? सपोज देखें, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं ये बेसिकली गैस के आयंस हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन यूज़ करता हूँ तो चार्ज आ गया मेरे पास पॉजिटिव, हाइड्रोजन का मैस है मेरे पास 2, H2 का मैस है मेरे पास 2। अगर मैं इसी में हीलियम यूज़ करता हूँ, हीलियम का चार्ज आ गया प्लस और हीलियम का मैस आ गया 4। तो EM वैल्यू गैस टू गैस डिफ़र करती है। ऑक्सीजन का मैस है मेरे पास O2 का 32। तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव पार्टिकल, हीलियम और हाइड्रोजन तीनों के पॉजिटिव पार्टिकल्स में EM वैल्यू का डिफरेंस था। तो साइंटिस्ट इस बात में कंफ्यूज थे कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं उनकी EM वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो बाद में देखा गया कि ये इस वजह से डिफरेंट हैं कि ये पॉजिटिवली जो चार्ज हमारे पास रेज हैं ये बेसिकली गैस के आयंस हैं और डिफरेंट गैसेस एक दूसरे से मैस में डिफरेंट हैं, इसलिए इनकी EM वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि हाइड्रोजन की केस में EM वैल्यू मैक्सिमम है। क्योंकि हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है तो इसकी नीचे वाली डिनोमिनेटर में सबसे वैल्यू कम आ जाती है, तो इसकी EM वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के केस में जो पॉजिटिव पार्टिकल आता है वो सबसे छोटा है और हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्टिकल को साइंटिस्ट ने नेम दे दिया प्रोटॉन। तो ये डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने कहा कि हाइड्रोजन के केस में जो पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है वो सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल है, उसका मैस सबसे कम है और EM वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो दैट्स वाई हाइड्रोजन के पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और हमें आज तक पता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन। तो इसके पॉजिटिव पार्टिकल को हमने कहा प्रोटॉन और इसके इर्द गिर्द क्या था, एक इलेक्ट्रॉन। तो यूँ हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्टिकल जिसकी EM वैल्यू मैक्सिमम थी उसको कहा गया प्रोटॉन और यूँ हमारे पास क्या हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड ने की। अब पॉजिटिव रेज की EM वैल्यू डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन गैस। गैस जितनी लाइट होगी EM वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, गैस जितनी हैवी होगी EM वैल्यू उतनी कम होगी। तो ये MCQ भी आपसे पूछ सकते हैं कि विच गैस हैज़ मैक्सिमम EM वैल्यू या विच गैस हैज़ मिनिमम EM वैल्यू। तो यूँ हमारे पास डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। तो अब प्रोटॉन के ऊपर जब चार्ज मेजर किया गया तो प्रोटॉन का हमारे पास कितना चार्ज आया, प्रोटॉन का चार्ज भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जितना ही था। क्योंकि दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं तो प्रोटॉन का हमारे पास चार्ज कितना आया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जितना, 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम।
अब प्रोटॉन की मैस की जब बात की गई तो अ प्रोटॉन इज़ 1837 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के 1837 टाइम्स ज़्यादा है। तो यूं हुई प्रोटॉन की डिस्कवरी।